नमस्कार साथियों, मैं हूं अमन कुमार। आप देख रहे हैं अमन के साथ न्यूज़ 50। साथियों, आज दिनांक 8/9/2025 को दिन सोमवार टीकापट्टी से होते हुए जनसुराग के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी एवं जनसुराग के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी दोनों एक साथ रुपोली के हाई स्कूल मैदान पर उतरने जा रहे हैं। साथियों, मैं आप सबों से यह कहना चाह रहा हूं कि जनसुराग के सूत्रधार जिन्होंने जनसुराग का निर्माण किया है, उनका कहना है कि मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि आप वोट दीजिए। आप जिसको चाहते हैं उनको वोट दीजिए। आप जाति को लेकर के, जातिवाद को लेकर के वोट ना करें। वोट उनको करें जिनके चेहरे पर आपके बच्चों के लिए, आपके विकास के लिए, पलायन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वरोजगार के लिए एवं अन्य विषय हो। साथियों, इसी कड़ी में जब प्रशांत किशोर जी को लेने के लिए उनके स्वागत में टीकापट्टी से रुपोली तक पलक पावड़े बिछाने के लिए प्रशांत किशोर जी के भावी उम्मीदवार विधायक प्रत्याशी अमोद मंडल जी टीकापट्टी आए तो उनसे हमारी काफ़ी वार्तालाप हुई और काफ़ी बातचीत के बाद उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर जी के स्वागत में हम सभी एकत्र हुए हैं और उनके स्वागत के लिए, जनसुराग के सूत्रधार के स्वागत के लिए हम सभी एक साथ हैं और हमारे साथ जनता है। हम विकास की बात करते हैं, हमारी सरकार विकास को लेकर बात करती है, हमारी सरकार पलायन को लेकर के बात करती है। तो कई बात जब मैं उनसे पूछने का प्रयास किया तो कई बातों में उन्होंने कई बार जो है कि कई चीज़ों को बड़ी ही सहजता से जवाब देने का प्रयास किया और बताया कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, सरकार बनते ही सबसे पहले दारू बंद जो कानून बनाया गया है, इसको विधिवत रूप से दारू को तत्काल जो है कि बंद से जो है कि हटाया जाएगा। दूसरी, बुजुर्गों को पेंशन भत्ता एवं अन्य कई कार्य, विद्यार्थियों के लिए जो प्राइवेट सरकारी स्कूलों में पढ़ता है उन सभी के लिए कोई न कोई सुलभ रास्ता हमारी जो रोड मैप है वह मैं तैयार करके रखा हूं, जिससे आने वाले समय के जो पीढ़ी के जो बच्चे होंगे उनके अधिक जो है कि विकास होने वाला है। साथियों, आप सुनिए जनसुराग के सूत्रधार एवं जनसुराग के समर्थकों का अलग अलग विचार और आप पूरी वीडियो को पूरी तरह से सुनने का प्रयास करें और देखने का प्रयास करें और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार क्या कह रहा है जनसुराग के पार्टियां और वहां पर उपस्थित जनसुराग के भावी उम्मीदवार अमोद मंडल। धन्यवाद। आप यदि हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप तमाम को मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जाएगा, इसलिए बेल आइकन को भी जो है कि आप तैयारी तो आपके सामने दिख रही है। हो सके जो तो हमारे चैनल को पूरा रुपोली शेयर करें। धन्यवाद। जो है अभी जो है हमारे सूत्रधार जो प्रशांत किशोर हैं और हमारे भूतपूर्व सांसद माननीय पप्पू सिंह जी हैं, दोनों यहाँ आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए पूरा रुपोली खड़ी है। जी हाँ, बहुत बहुत जो है कि गजब की जो है कि सूचना सर ने बताया है कि उनके स्वागत के लिए पूरी रुपोली, सबसे बड़ी बात ये कि पूरी रुपोली उनके स्वागत के लिए। सर जो है कि पिछले कई दिनों से जो है कि इनकी तैयारी चल रही थी। सर तैयारी में क्या सर मेहनत करना पड़ा था? क्या नहीं, देखिए मेहनत जहाँ तक है तो जनसुराग तो मेहनत के लिए आया ही है, क्योंकि जब भी हमको बिहार बदलना है, नया बिहार बनाना है तो मेहनत तो करना ही है और आज हमारे युवा लोग भी मेहनत कर रहे हैं। सर ज्यादातर हमने युवाओं को मैंने देखा इसमें जो है कि अपनी सहभागिता देने में, युवाओं का जो है कि बहुत ज्यादा जो है इसके पीछे क्या रीजन तो सबसे पहले अभी बिहार की जो स्थिति है, आज पूरे भारत में मेरा युवा, पूरा मेरा बिहारी 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो जनसुराग हमारे सूत्रधार कह रहे हैं
तो हमारी सरकार बनते ही उनका जो बिहार से बाहर भटकना है वो भटकना बंद हो जाएगा। और उसके लिए हमारे युवा में खुशी है, वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जो कब चुनाव की जो है तारीख आएगी। सर इतनी बड़ी जनसैलाब सर देखने, जरा कैमरामैन दिखाने का प्रयास कीजिएगा, इतनी बड़ी जनसैलाब सर जो कि सोचे नहीं। जी तो वही तो, यही आप देख लीजिए, तो इस बार बिहार बदलाव के मूड में है और वो बदलाव यहाँ दिख रही है। सर ये सभा का सर मुख्य उद्देश्य क्या? बिहार बदलाव ही होगा। एकदम बिहार बदलाव देखिए दिखाने का प्रयास कीजिएगा, इतनी बड़ी जनसैलाब, शायद जहां तक मैं देखूं जनसुराग सर बहुत ही खुशी जो कि इतनी बड़ी जनसैलाब अपनी इकट्ठा करने में जो कि सफलता जो कि हासिल की है। हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जनसुराग के सूत्रधार हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। बिहार के आदमी के सुधार के नहीं थे रे भाई। 5 बरिस नरक का जिंदगी जी रहा है। कहाँ जाइए गांव में, कहता है भैया नाली गली नहीं है, खाने को नहीं है, बच्चा के पढ़ाने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है, घर का सामान पति गया है मजदूरी करने, घर नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। 5 बरस ये नरक का जिंदगी जीने के बाद कल वोट होगा तो सब न बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। यहाँ से बाहर जाओगे आपस में बात करेगा, ये भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू नंबर 2 क्या होगा, बच्चा के लिए वोट दोगे कैसे गरीबी खत्म होगा। अभी देखिए, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भाई चराने वाले लालू यादव आपके वोट से देश के बिहार के 30 वर्ष से राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार अपना भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाओ और हाथ उठाकर अब मुट्ठी बांधिए। जो खड़े हैं उनका हाथ नहीं है, हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अब पूरा ताकत से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। देना है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे तो हाथ नीचे कीजिए, ताली बजाने का मौका आएगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब बिहार में दिवाली और छठ मनी, आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। बजा लो ताली एक बार तो फिर बताएंगे कैसे। बस गया ना, हाथ से कीजिए, समझ लीजिए छठ के बाद क्या हुई। छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो जैसे सिलेंडर मिला है, बिजली मिली है, जैसे मंदिर बना है, अनाज मिल रहा है, वैसे ही छठ के बाद इसका पहला संकल्प है नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग इसको याद कर लीजिए, सारी महिला अपना आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, तो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम
10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था पूर्णिया में, बिहार में ही करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, हाथ उठाकर रुपौली में पास कीजिए। होना चाहिए, होना चाहिए। 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ये बात बुझा रहा है तो हाथ नीचे कीजिए। हाथ बुझने से नहीं होगा खाली। कि प्रशांत किशोर के बेटा का तिलक नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य का लड़ाई है। अगर बात बुझा गया, अभी से जब घरे जाओगे, जब गांव में जाइएगा, अपने पति को, बेटा को फोन करके बताना है, ये बचवा आपकी हाली दिवाली अक्षत में जब घरे आइब, आपकी हाली दिवाली अक्षत में जब घरे आइब, तो फिर 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर कभी जीवन में अपन घर परिवार देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दोगे? अरे हम तो जानते थे रुपौली का आदमी समझदार है, बड़ा बुर्बक आदमी है। ए भाई, 1000-2000 नेता ला कर देगा, पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे इन नेताओं ने पैसा घूस लिया है कि नहीं लिया है? बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रुपौली के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सब महिला लोग हाथ उठाकर बोलो, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सीओ वीडियो ब्लॉक में जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर, रसीद काटने के नाम पर समाज को लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? थाना में पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है? हाथ उठाकर बोलो, पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस अमनिये से पैसा लेके लूट के सब जमा किया है, उसी में से वापस आके 1000-2000 देगा। अपने पैसा है, पैसा ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद, रुको, ताली मत बजाओ, इसीलिए दुर्दशा में जी रहे। पैसा लेने के बाद ये मंत्र भी सिखाएंगे, इसको याद करना, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार वोट। जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, सब लोग मिलके वोट। एक बार जीवन में वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए। प्रशांत किशोर नाम है, एक ब्रांड है। प्रशांत किशोर एक नाम है, ब्रांड है। नीतीश कुमार 400 रुपया पेंशन दे रहे थे, लोगों को 1100 मिलने लगा। आशा का मांग भी बढ़ गया, सरसों का सैलरी डबल हो गया, और बिजली मुफ्त हो गई, 125 बिजली मुफ्त हो गया, और आज आंगनबाड़ी वर्कर को भी राहत मिली है। मैं यही बात तो जनसुराज में बता रहा हूँ कि खाली लोगों ने अभी वोट नहीं दिया है, लोग सभाओं में आना शुरू किए तो इतना काम हो गया। आप अंदाजा लगाइए, जिस दिन लोग वोट देकर नया व्यवस्था बनाएंगे, कितनी बड़ी क्रांति, कितनी बड़ी सुविधा लोगों के लिए यहाँ हो जाएगी। बिहार के बच्चों को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत जी, मोदी जी 15 सितंबर को ये पूर्णिया आ रहे हैं। मेरे डर से नहीं, ये जो जनता घरों से है, इसके जनता के डर से, क्योंकि अभी तक लोग इसलिए काम नहीं करते थे। उनको मालूम था कि लालू जी के डर से नीतीश भाजपा को वोट पड़ेगा और मोदी जी के डर से लालू जी को मुफ्त में वोट मिल जाएगा। इस बार उनको दिख रहा है कि जनता ने तीसरा विकल्प बना दिया, जनसुराज का विकल्प। तो ये जनता का डर है। लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो जनता जनसुराज के साथ जाएगी। जनता ने ऐसे भी जनसुराज के साथ जाने का मन बना लिया है। अब जाते जाते जितना जनता को इनको देना है दे ले, क्योंकि ये जनता का हक का पैसा है जो लूट कर ये तिजोरी में भरे हुए हैं। अब जनता के लोगों को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, इसकी खुशी है।
प्रशांत जी, मोदी जी 15 तारीख को पूर्णिया आ रहे हैं। प्रशांत जी, रुपौली में डिग्री कॉलेज की आप जिस सांसद की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस का चरित्र दिखाता है। ये कांग्रेस के चरित्र को दिखाता है। ये लोग राजशाही मानसिकता वाले लोग हैं। आप देखिए, राहुल गांधी यहाँ आए थे, 6 दिन में पूरा बिहार बेचारे घूम कर चले गए। 6 दिन में उनको पूरे बिहार की समस्या का पता चल गया, सबसे मिल लिए, सबकी मदद कर दी और घोषणा करके चले गए कि भैया हमको वोट देके फिर राजा बना दो। अभी सर रुपौली आए, जहाँ पे डिग्री कॉलेज डिग्री कॉलेज रुपौली की मांग है। मेरे भाई, आप कह रहे हैं डिग्री कॉलेज होना चाहिए जी। बिहार में यहाँ रुपौली में एक भी जब स्कूल नहीं है, प्राथमिक विद्यालय नहीं चल रहा है, आप डिग्री कॉलेज का बात कर रहे हैं। हमने अभी भाषण में क्या कहा, जब लोग यहाँ प्राथमिक विद्यालय के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए वोट देंगे तो विद्यालय और कॉलेज भी बनेगा। लेकिन अगर आप वोट 5 किलो अनाज के लिए दीजिएगा, जाति के लिए दीजिएगा, तो डिग्री कॉलेज नहीं बनेगा। प्रशांत जी, 15 सितंबर को मोदी जी आ रहे हैं पूर्णिया में। 15 तारीख को मोदी जी पूर्णिया आ रहे हैं। ये जनता की ताकत है। सारे नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ेगा। राहुल गांधी 55 वर्ष में एक दिन एक रात भी बिहार में नहीं बिताए थे। हमने प्रेस में कहा और 10 दिन आकर यहाँ बिहार में रहा। हमने प्रेस में कहा कि भाई 400 रुपया पेंशन से काम नहीं चलेगा, तो नीतीश कुमार को डर के मारे 1100 करना पड़ा। मोदी जी आकर यहाँ ट्रेन का घोषणा कर रहे थे। हमने कहा कि भैया हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर कि बैठकर हमारे बच्चे गुजरात महाराष्ट्र में मजदूर बनकर जाएं, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री चाहिए। तो मोदी जी अब बात कर रहे हैं पलायन की। देखिए, पूरे बिहार में बात हो रहा है पलायन का। क्यों हो रहा है? आज तक तो नहीं हुआ। इसलिए कि हम लोग, अब जनता ने बात समझ लिया है, हम लोग को ट्रेन नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए, हम लोग को पहले फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद हो रहा बिल्कुल आधार निर्णय जो लिया है वो ठीक है। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के आधार क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मसला है, इसलिए किसी नहीं है। और अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो भी विश्वास रखिए, जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उतने ही लोग नीतीश कुमार और भाजपा को सबक सिखाने के लिए काफी सुनिए ना जो है कि कोई विकल्प नहीं था। ये बात तो सही है कि विकल्प नहीं था। इससे ये मतलब स्पष्ट होता है कि जनता में कोई दोष नहीं है। ये ना, जनता में कोई दोष नहीं है। अरे उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि एक बगल मान लिया जाए पक्ष है, एक बगल विपक्ष है। तो अब मान लिया जाए पक्ष और विपक्ष को, जनता को कहीं न कहीं तो जाना है। क्योंकि अभी आप देख लीजिए, जो जनसुराज के अलावा बिहार में जो भी पार्टियां हैं वो या तो पक्ष में या तो विपक्ष में है। तो हमको ये कहिए, अगर जनसुराज नहीं आती तो वोट कहीं न कहीं पक्ष में होता है या विपक्ष में होता है, परिस्थिति जो बने, लेकिन वोटिंग तो वही होता। अब विकल्प में जनसुराज है, अब तो जनता को दिख रहा है ना। तो अब ये दोनों का मनमानी खत्म होने वाला है। अब हम लोगों का विकल्प है और वो विकल्प जनसुराज है। और बिहार की जनता को जनसुराज से बहुत सारा उम्मीद है और उस उम्मीद पे जो है जनसुराज उतरेगी। और जिस रोज जनसुराज की सरकार बनी तो ये बिहार भ्रष्टाचार मुक्त होगा। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना कि जनता में कोई दोष नहीं है। जनता जो है कि वो चाह ही रही है कि मतलब मेरे पास कोई ना कोई ऑप्शन हो, विकल्प हो, लेकिन विकल्प ना रहने की वजह से जो है कि या तो वो पक्ष को या फिर विपक्ष का चयन करते हैं, जो कि वर्षों से चली आ रही पक्ष और विपक्ष जो है कि आपसी जो है कि तालमेल बिगड़ने और बनाने के चक्कर में रह जाते हैं। अब फिलहाल विकास की जो है कि जो बात होनी चाहिए वो विकास की बात धीमा हो गया है। और वहीं जो है कि जनता इस चीज को अब इस बार ठान ली है और इस चीज को मान ली है कि तीसरा विकल्प हमारे बीच प्रस्तुत है। और तीसरा विकल्प इस तरह से प्रस्तुत है कि वह जो है कि विकास की मझधार लेकर के आ रही है। जी, जनसुराज के जो है ना, जितने भी विधायक होंगे वो ईमानदार होगा। क्योंकि आप अभी खुल के जो है आप लोग देखते होंगे, प्रशांत जी की जो सभा होती है या उनका जो भी बाइट होता है, वो खुल के कहते हैं जो अगर मेरे द्वारा कोई भी मतलब कैंडिडेट अगर गलत चुना जाता है, अगर आपको लगता है जो वो ठीक नहीं है, तो आप उनको वोट मत कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि इन्होंने यहाँ पर डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने खुद जो है कि कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा जो भी कैंडिडेट
चयन करके भेजा जाएगा। अगर वह भी अगर अच्छे नहीं है तो उनको भी जो है कि ये आप लोगों को क्या जी उस दिन हम आमंत्रित किए थे कि आप अति नहीं कीजिएगा, भीड़ देखने आइएगा। भीड़ आप खुद देख लिए। और रुपौली जो है युवा का जगह है, उस दिन भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। रुपौली का जो जनता है वो आमोद मंडल बन के चुनाव लड़े, कोई शक नहीं है। एक एक जनता एक एक कार्यकर्ता आमोद मंडल बनेगा। आप जान रहे थे बढ़िया से कि आरजेडी में हम दिन रात एक लगा के मेहनत किए थे इसी दिन के लिए, लेकिन आरजेडी में क्या हुआ कुछ छुपा हुआ नहीं। आप जान रहे हैं। आज हम होली के लिए आज से शुरुआत कर दिए हैं। आ- अब तो आपको देख लेना चाहिए कैंडिडेट के होगा। जब आमोद मंडल बन के सब चुनाव लड़ेगा तो कैंडिडेट के बारे में तो चर्चा अब करना बेकार है। आज आप तो देख लिए ये टेलर है, होली का आज ही टेलर है। चुनाव अभी बाकी है, चुनाव में देखिए क्या हो। देखिए जनसुराज का भी चाहने वाले थे, मेरा व्यक्तिगत जो अपना आदमी है वो चाहने वाले थे, प्लस रुपौली को जो अमन चैन सबसे चाह रहा है कि रुपौली को हम निजात दिलावे, वो भी आदमी। सभी पार्टी धर्म से ऊपर उठ के रुपौली में आज का जो सभा हुआ है मैंने देखिए हम तो जनसुराज में थे नहीं, हम राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव थे। कहीं न कहीं हम पार्टी में पद छोड़ के आए हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए जब तक हम नहीं थे तो आदमी अपना प्रयास कर रहा था कि हम उम्मीदवार हैं। हम आप ही बताइए जब पद छोड़ के आए हैं तो हम काहे के लिए आए हैं? हैं? तो आज देख लिए, कहने का क्या बात था, आज तो मंच पर देख ही लिए। निश्चित बोले नहीं कि जनसुराज का एक एक कार्यकर्ता एक एक सिपाही चुनाव लड़ेगा, बहाना होगा उम्मीदवार और मनोज चुनाव जी, जो जैसा कि आप जो है भावी प्रत्याशी के रूप में आपने आज पूरा जो है रुपौली की सड़कों को रंग दिया पीले पोस्टर से, तो क्या लगता है कि अगर आप कैंडिडेट बनते हैं और जो है तो रुपौली में कौन सा बदलाव होगा, खास तौर पे रुपौली में? मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए रुपौली में जो है जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। पहला मेरा काम होगा जातिवाद खत्म करना। ये बात खत्म कैसे कीजिएगा? यहाँ तो अति एकदम पिछड़ा कर दें, सीट रहा है, अति पिछड़ा आप भी सीट अति कर दें। पिछड़े हम कैसे अति आप? पिछड़ा सीट तो है ना, जनसुराज यहाँ पे किसी मुस्लिम को कैंडिडेट बना देती तो तब काहे समझते। काहे मुस्लिम को बनाएगा भैया? जातिवाद आ, खत्म कर, उसमें भी एकदम शिक्षित खत्म लोग होगा, होते हैं, नहीं है नहीं ना? खत्म होगा। मुस्लिम जैसे कैंडिडेट बनाएगा तो आप तुरंत कहिएगा कि जनसुराज जो है इसका बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है, मुस्लिम को दिया आरजेडी हराने के लिए। ये आप मुस्लिम को कैंडिडेट नहीं बना। हाँ, आप कहिएगा ये बात, हाँ। हम नहीं कहेंगे। जनसुराज ये बात नहीं करेगा। जनसुराज में जो अच्छा आदमी है उसको चुनाव लड़ाएगा, उसमें कोई शक नहीं। हम तो मान लिया पार्टी छोड़ के अभी आए हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम भी उम्मीदवार हैं, इसमें कोई शक नहीं। पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को जो आप छोड़े थे, क्या कैंडिडेट क्या सीट आपको नहीं एकदम हम मिला था? भावी प्रत्याशी थे वहाँ भी। वहाँ भी आप भावी हाँ प्रत्याशी। हाँ पिछले दिनों जो उपचुनाव हुआ, हाँ तो पिछले दिनों जो उपचुनाव उसमें शंकर सिंह जीते। हाँ शंकर सिंह अभी जो है अपना ढोल पीट रहे हैं कि विकास हम बहुत किए हैं। भैया कौन ढोल पीट रहा है क्या कर रहा है उसे कोई मतलब, तो चुनाव है ना, सबका रिजल्ट तो मान ले कि चुनाव में दिखा जाता है क्या कि कौन। लगता है कि अब आज फील्ड में आप क्या देखें, कोई है, महिलाएं तो काफी थी। कोई है टक्कर में, महिलाएं तो कोई थी। टक्कर में है ये बताइए ना। आमोद मंडल को आने के बाद सब गुना भाग सबका गणित फेर कर गया है, किसी का गणित सही नहीं है। कोई समीकरण नहीं, आपको बोले ना कोई समीकरण नहीं बैठेगा और जाति का यहाँ से जो है नामो निशान मिट जाएगा।
होली का में क्या कुछ परिवर्तन होगा? कि अगर हम चुनाव तो हम कल ही बोले थे, रोड पर कुछ लड़का हमको रोका था, हम बोले कि हर हाल में होगा और मुख्यालय में होना चाहिए डिग्री कॉलेज, विधानसभा मुख्यालय में प्राय धमधाम है, बायसी में है, पूर्णिया में है, यहाँ भी होगा। यहाँ तो प्रतिनिधि जो जीता है उसका काम था कि करवा देना चाहिए। अब 24 साल नहीं, जमीन तो होगा भैया, जमीन तो बहुत जमीन है, जमीन बहुत पड़ा हुआ है। हाँ। देखिए, यहाँ जो सबसे जरूरी है टीकापट्टी या महनपुर, उसको हर हाल में ब्लॉक बनना चाहिए। आज जो है आप सिमरा जो जाते हैं नवाबगंज घूर के, और अब पानी जब लगता है तो जाके कठिनाई देखिए कितना कठिनाई है सुपौली आने जाने में। सबसे बड़ी समस्या है कि चुनाव जीतने के बाद अब तो जो ये कह के जीता है उससे पूछिए। आप भावी प्रत्याशी हैं ना? तो हम तो आपको बताए ना, हम तो आपको बताए काम जो है वो काम आगे रहेगा, आमोद मंडल पीछे रहेगा। देखिए, काम जो है रोड बनाना, पुल बनाना, ये कोई विधायक कोई मंत्री, सरकार का रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क में आता है। व्यक्तिगत जैसे काम हो, आपको हॉस्पिटल में जरूरी है इलाज कराना है, पुलिस के यहाँ पर भी करना है, वो काम कितना करता है उस पर नहीं। अभी तो भैया चुनाव होने दीजिए, चुनाव होने तो दीजिए पहले, ये सब तो भविष्य का बात है। यहाँ के प्रतिनिधि जो है आरोप लगा रहे हैं कि जो है सीओ वीडियो वगैरह काम नहीं कर रहा है, तो इस पे आप क्या कहिएगा कि यहाँ अफसर एकदम भ्रष्ट है, वो तो हम कह रहे हैं कि एकदम भ्रष्ट है, बिना पैसा के एक काम नहीं। अच्छा एक बात बताइए, नेता अगर पैसा लेगा अफसर से क्या करेगा? ऐसा कोई अफसर नहीं है जिसका बिना पैसा का पोस्ट। एकदम आंदोलन हो रहा है, क्या बात करें, आंदोलन कैसे नहीं हो रहा है? आपके नेता कहते हैं कि हमको आंदोलन में विश्वास नहीं है। एकदम आंदोलन में विश्वास है, एकदम। नेता का बयान है। आज आप नेता का सुने ना बात, क्या बोला, किसके लिए वोट कीजिए? प्रशांत का बयान है कि हम आज क्या बोले, आज बोले कि वोट हमको मत दीजिए, प्रशांत किशोर के लिए वोट मत दीजिए, अपने बाल बच्चा परिवार के लिए वोट दीजिए। का अहमदाबाद में काम कर रहा है, महाराष्ट्र में काम कर रहा है और पंजाब में काम कर रहा है, उसके लिए वोट दीजिए। एकदम आंदोलन पर विश्वास करता है वो आदमी। 3 साल पैदल चला है जो आदमी। तो एक चीज बताइए, आप घर जाते हैं और यहाँ सब आदमी हैं जो आज के डेट में चरस या अफीम पीता है या स्मैक जो पीता है, सरकार से डर लगता है कि नहीं आपको? अगर रोड पर खड़ा रहता है तो दारू जो पीता है उससे बेसी डर उससे है कि नहीं? वो चक्कू हरदम रखता है, क्या रखता है, आपको क्या डैमेज कर देगा पता नहीं चलेगा। स्पष्ट रूप से बोले हम बिहार में चालू कर देंगे, एकदम बोले अगर चालू हो जाएगा तो ये जो युवा बर्बाद हो रहा है, बर्बाद तो नहीं होगा। कैसे आप चलिए शहर में 10 बजे अगर आप बाद आप अपने घर पर गाड़ी में हॉर्न बजा के नहीं जा सकते हैं, गली में जाइएगा तो गुरुआ के ताकेगा, लगेगा को वार कर दे। तो सर ये कहना जो है कि उचित होगा कि दारू बंद जो है कि युवाओं को जो कि बर्बाद किया जा रहा है? एकदम आप देख लीजिए ना, इसमें कितना चल रहा है, तो जो सूंघता है क्या बोलते हैं उसको, कितना चल रहा है, चरम पर है। दारू जब चलता था ये सब होता था। आज जो 25 साल का लड़का, शराबबंदी अगर सही से अगर लागू नहीं हो पा रहा है तो इसका तो ये बात नहीं हो सकता है कि शराबबंदी लागू नहीं हो रहा है इसलिए शराबबंदी जो है हटा देंगे, चालू कर देंगे। तो क्या बोला है, किस हिसाब से बोला है? आपके नेता ने कहा है कि हम 1 घंटा में जो है चालू कर देंगे। 1 घंटा में कहाँ चालू करेंगे? पंचायत में थोड़े बोले हैं, पूरे बिहार में करेंगे। पूरे बिहार में कहाँ करेंगे? उसका बनाएंगे करेक्टरिया बनाएंगे, पूरे देश में जो है स्वागत योग्य जो है इसको तो और भी अन्य राज्यों में जो है होना चाहिए। देखिए ये में गुजरात में शराब बंद है कि पता है ना कि परमिट पर शराब मिलता है वहाँ। गुजरात की बात नहीं है, नीतीश कुमार की जो योजना, कुछ योजना गांधी जी के नाम पर भी आंदोलन करके शराब वहाँ बंद किया था, तो मिलता है ना। यहाँ जो शराब है आप बंद करके आप किसी थाने में आप गांधी जी का नाम ले रहे हैं, फिर शराबबंदी को चालू करने की बात आप सुन लीजिए पहले। अगर अभी बगल में डोभा है, डोभा में मर्डर हो जाए और पुलिस को पता चल जाए कि बिरौली में हमको शराब पी के या शराब पियक्कर पकड़ा जाएगा, 5 को मर्डर वाला को मटिया देगा, पहले पकड़ेगा पियक्कर। कहाँ है भैया? आप तो सब बात जानते हैं। क्या संदेश देना चाहिएगा जनता
रुपौली की जनता रुपौली से की आप क्या जनता को कहना पूरा चाहिएगा? संदेश है। आज के बाद आपको लोग जो है भावी प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, रुपौली तो का जनता क्या कहिएगा? रुपौली खासतौर में पर 10 युवाओं साल को से क्या कहिएगा? एकदम युवा, एकदम भाई दोस्त बन के आमोद मंडल बन के काम करें। सर कहीं ना कहीं जो आपने बताया कि जब वहाँ पर कुछ हो जाए और यहाँ पर शराबियों को जो है कि पकड़ने के लिए जाएंगे तो स्पष्ट है कि सिस्टम में जो है कि गड़बड़ी है। बहुत गड़बड़ी है भैया, आपको नहीं लग तो रहा है कि आप सिस्टम में- आएंगे तो आप अपने प्रेस वाले जी, हैं, आप ही से सिस्टम डर रहा है और किसी से डरता है, उनको लगता है कि कहीं ये हम ही लोग पे FIR कर रहा है। नहीं FIR पे FIR होता है सर, चैनल ब्लॉक कर दिया जा रहा है। FIR मान ले कुछ गलत चीज़ दिखा दी जाता है, वैसे डर लगता है उनको कि नहीं कहीं यूट्यूब पर डाल नहीं दे कोई चीज़ कि हमारा कि हम शराबी पकड़ने के फेर में उधर छोड़ दी। चलिए आपने धन्यवाद सर। धन्यवाद। क्या सही बात है, मारपीट वाला की छोड़